कर्क राशि के सभी दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा बिग अपडेट नवंबर 2022 के राशिफल में। अब समय ज़्यादा नहीं है, केवल नवंबर और दिसंबर ही बचा है, उसके बाद तो ग्रह स्थिति बदल ही जाएगी। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित, इसमें भी किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। समझने की आवश्यकता है। जो जितनी जल्दी चीज़ों को समझ जाता है वो उतना ही अच्छा परिपक्व मनुष्य बन जाता है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और मंजिल को छोड़ देते हैं, आधे रास्ते से लौट जाते हैं। कुछ लोग संकल्पित होकर के कार्य करते हैं कि मुझे तो ये काम करना ही है, और वो देर सवेर पहुंच ही जाते हैं मंजिल तक। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सड़क कितनी ही साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल तो आती ही है, धूल तो हो ही जाती है। और इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भूल तो उससे भी हो जाती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे से ये गलती क्यों हो गई या उसने ये भूल कैसे कर दी। ये भूल तो स्वाभाविक है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। हम भी कई बार अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों, हमेशा आपकी सोच में ये रहना चाहिए कि आप कैसे अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं और कितना आप पॉजिटिव होकर के, पॉजिटिव सोच के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह बनते हैं और चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य हैं, मंगल, गुरु और बुध भी सम्मित्र मानते हैं। शत्रु हैं शनि और शुक्र। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए चर्चा को शुरू करते हैं। धन्यवाद करता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो करते हैं, फेसबुक को फॉलो करते हैं पेज को। और सूर्यदेव 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल 13 नवंबर को वृषभ राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 23 नवंबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। और शुक्रदेव 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे रात को 8:08 पर। ये है ग्रहों का ट्रांजिट। अब इसका हमारे चक्र पर, चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। यदि मैं बात करूँ आपके मान सम्मान की, यश वैभव की, तो उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से प्रोटेक्टिव है, लाभप्रद है। देवगुरु बृहस्पति का आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है, आपके सम्मान को प्राप्त हो रहा है। आपका ऑरा पिछले कुछ समय में बढ़ा होगा, आपने नोटिस किया है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं भी 23 तारीख को पॉजिटिव हो रहे हैं। तो सम्मान के दृष्टिकोण से तो मुझे समस्या नहीं नज़र आती। यदि मैं बात करूँ कि शनि की जो सप्तम दृष्टि आपके सम्मान के घर में आ रही है, वो भी एक प्रकार से पॉजिटिव ही है, क्योंकि शनि वैसे तो अपनी राशि में वक्र चाल छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और तो आपको संभालेंगे ही, आपको ज़्यादा अहित नहीं करेंगे। धन की स्थिति की बात करें तो वो आपकी सुधरेगी 16 नवंबर से, जब धन के स्वामी सूर्यदेव अपनी नीच राशि को छोड़ करके मित्र राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए एक नई ऊर्जा लेके आएंगे, धन के रास्ते खोलेंगे, व्यापारिक उन्नति का एक योग बनेगा। और परिवार में जो कलह कलेश चल रहे थे, जो एक माहौल डिस्टर्ब हो रखा था काफ़ी ज़्यादा, वो भी शांत होगा। ऐसी भी एक ग्रह स्थिति इशारा कर रही है। अच्छी बात है, शुभ है ये। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपको मेहनत करनी चाहिए अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपको अपने वाणी से संबंधित जो दोष लगा हुआ था, क्योंकि वो वाणी के स्वामी होकर के नीच हो गए, तो आपके शब्दों में अभद्रता थी, वो चीज़ दूर हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। साहस, पराक्रम, विल पावर, इस स्थान की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है। और बुध देव का दिनांक 13 तारीख को राशि परिवर्तन होगा और वो वृश्चिक राशि में पंचम भाव पर गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संतुलित साहस का प्रयोग करना है। थोड़ा नीति से, चालाकी से कार्य करना है। आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित, हतोत्साहित होकर के कार्य नहीं करना है। संतुलित जीवन जीना है, और ना किसी की हाँ में ना किसी की ना में, ऐसा व्यवहार रखते हुए आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा।
अब मैं आपसे बात करूंगा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद। इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास, और शुक्रदेव स्वयं अपने ही घर में बैठे हैं। अभी तो पॉजिटिव सिचुएशन में है, 11 नवंबर तक पूरी कुंडली को संभाल रहे हैं और अच्छे रूप में संभाल रहे हैं। मालव्य राजयोग बना के बैठे हैं, शश राजयोग बना हुआ है। पर सूर्य का दान करते रहिएगा, सूर्य की पूजा करते रहिएगा। ओम गृणी सूर्याय का जाप करना है आपको, गुड़ का, चने का दान करना है रविवार के दिन। लाल पुष्प आपको दान करने हैं, गुलाब का फूल आपको दान करना है, ताकि नीच सूर्य की शांति रहे। बाकी ये है, सुख सुविधाओं के लिए अच्छा समय है, उनमें इजाफा होगा। आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की अच्छी पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। आगाह करना चाहूँगा, सूर्य केतु का ग्रहण जो बना हुआ है, जिसके कारण छाती से संबंधित विकार आपको परेशान करेंगे, चेस्ट इन्फेक्शन, और माता के साथ आपका स्नेह डिस्टर्ब हो सकता है, उनके साथ मनमुटाव आपके बढ़ सकते हैं। बात करूँगा आपके प्रेम की, एजुकेशन की, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्रह स्थिति बेटर हो रही है, और इनफैक्ट 13 तारीख से और बेटर हो रही है, जब आपके एजुकेशन के स्वामी मंगल ग्रह वक्र चाल में वापस वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो आपके लिए सुंदर परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जो धन के लिए भी अच्छी हैं और साथ में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए, कंपटीशन, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी अच्छी हैं। और पेट से संबंधित यदि कोई विकार चल रहा है तो उससे भी आपको यहाँ पर मुक्ति दिलाने का एक कार्य करेंगे, यानी कि एक प्रकार से परिस्थितियाँ पॉजिटिव है। जो लोग IIT में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ईंट भट्टे का, रियल एस्टेट का काम कारोबार करते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा की। इस स्थान के स्वामी गुरु हैं, भाग्य में बैठे हैं, तो अहित तो नहीं होने देंगे, पर हाँ तनाव ज़रूर बरकरार बना रहेगा। और दिनांक 23 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, और इनका पॉजिटिव होना आपके लिए अच्छा है, आपके भाग्य के लिए अच्छा है। और कष्टों से बाहर निकालने की भूमिका में यहाँ पर देवगुरु देखे जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, बाकी छोटी मोटी मनमुटाव तो हर किसी के जीवन में चलते हैं, पर ओवरऑल अच्छा रहेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके कार्य मुझे यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा एक इशारा आपकी पत्रिका कर रही है, जो कि अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी पत्रिका यानी कि राशि के अनुसार भाग्य स्थान पर जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी नींव का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ आपके साहस पराक्रम के घर पर हैं, आपके सम्मान के घर पर है, और आपकी एजुकेशन के घर पर, उन्नति के संतान, इन सभी चीज़ों को संभालने का काम देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हो रहा है। और कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, वो भी आपके पॉजिटिव हैं, 13 तारीख के बाद और अच्छे हो जाएंगे। तो जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके भी रास्ते खुलेंगे, ऐसी ग्रह गति इशारा कर रही है। तो दोस्तों देखा जाए तो कर्क राशि के लिए तो ये महीना अच्छा ही रहेगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं, या निम्नलिखित शहरों में मिलना चाहते हैं, जैसे जलंधर, अमृतसर, जम्मू, लुधियाना, बॉम्बे में संपर्क कर सकते हैं। हस्तलिखित वर्षफल बनवाना चाहते हैं 12 महीनों का डिटेल में, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक का, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑर्डर हमने लेने प्रारंभ कर दिए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।